किसानों से किए गए वादे के मुताबिक रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ज़राई कर्ज माफ़ी का अमल शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पहले मरहले के हिस्से के तौर पर हुकूमत ने कर्ज माफ़ी की रकम किसानों के बैंक खातों में जमा करा दी, जिनका 1 लाख रुपए तक का कर्ज है। इस खुसूस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अजला के किसानों से बात की। बाद में ऑनलाइन बटन दबाकर फंड जारी किए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर ज़राअत तुम्बला नागेश्वर राव ने कर्ज माफ़ी पर बात की। प्रोग्राम में वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और हुकूमती मुशीरों ने शिरकत की। रियासत भर में 11,08,171 किसान ऐसे हैं जिन पर 1 लाख रुपए से कम वाजिबुल अदा हैं। उनके लिए 6,098 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। किसानों के खातों में कर्ज माफ़ी के पहले मरहले में नलगुंडा ज़िले में सबसे ज़्यादा 454 करोड़ 49 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की जाएगी। इसके साथ ही उनके तमाम कर्जे एक ही वक्त में माफ़ कर दिए गए हैं। बादशाह दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर अगस्त के पहले हफ्ते में मजीद 1 लाख रुपए तक के कर्जों को माफ़ करने का हुकूमत मंसूबा रखती है। अगस्त से पहले 2 लाख रुपए तक के कर्ज की माफ़ी के अमल को मुकम्मल करने के लिए फंड जमा किए जा रहे हैं। कर्ज माफ़ी के वक्त किसान और कांग्रेस लीडर रियासत भर में 560 मकामात पर किसानों के साथ जश्न मना रहे थे। మాట తప్పం మడమ తిప్పము కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా చెబితే 100% అమలు చేస్తుంది అని 2009లో మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఏ విధంగా అయితే రుణమాఫీ చేసి చూపించిండో ఈనాడు దేశంలోనే ఆదర్శం. కొంతమంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఒక ఆయన గుజరాత్ మోడల్ అంటాడు, ఇంకొక ఆయన ఇంకేదో మోడల్ అంటాడు. ఇయాల ఈ దేశంలో ఉండే కోట్లాది మంది రైతులకు, రాజకీయ పార్టీలకు తెలంగాణ మోడల్ ఆదర్శంగా నిలబడబోతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం మాట ఇచ్చి రైతులకు 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి 8 నెలల లోపలనే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకొని ఈ రోజు దేశంలోనే ఆదర్శమైన ప్రభుత్వంగా తెలంగాణ మోడల్ గా ఈ రోజు మనము నిలబడ్డము. వ్యవసాయం దండుగా కాదు, వ్యవసాయం పండుగని